नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। जैन परंपरा के अनुसार माता का नाम दुग्धरा था। भविष्य पुराण के कथन के आधार पर कुछ विद्वान बिंदुसार को यूनानी नरेश सेलुकस निकेटर की पुत्री का पुत्र मानते हैं, लेकिन यह मत विश्वसनीय नहीं है। यह आख्यान प्रचलित है कि हेलेना दुग्धरा से तथा चंद्रगुप्त की एक और पत्नी नंदिनी से द्वेष रखती थी। उसने एक नागकन्या की सहायता से दुग्धरा को विषपान करवा दिया, परंतु चाणक्य तथा नंदिनी के सूझबूझ से गर्भवती दुग्धरा का पुत्र जीवित बच गया तथा सिजेरियन तकनीक से उसका जन्म हुआ, जिस नाम बिंदुसार रखा गया, क्योंकि जब वह पैदा हुआ तब उसके सिर पर एक बिंदु दृष्टिगोचर था। विभिन्न स्रोतों में बिंदुसार को अलग अलग नाम से जानते हैं। वायु पुराण में उसका नाम भद्रसार तथा अन्य पुराणों में वरिसार मिलता है। 19वीं शताब्दी के कन्नड़ जैन ग्रंथ में राजा बलि के कथा में उसका नाम शिनसेन मिलता है। चीनी ग्रंथ का फाह्युन एन चुलिन में उसका नाम बिंदुपाल मिलता है। यूनानी लेखक एथियनीस अमित्रकेडस तथा एस्ट्रोबो के अलिट्रोगोटस कहते हैं, जिसका संस्कृत में रूपांतरण अमित्रघात होता है। संभवतः यह उसकी उपाधि थी जो यूनानियों लेखकों द्वारा प्राप्त हुई थी। पतंजलि के महाभाष्य में उसका नाम अमित्रघात मिलता है। बिंदुसार की मुख्य उपलब्धि यही कही जा सकती है कि चंद्रगुप्त जिस भूखंड को मौर्य वंश के साम्राज्य के अंतर्गत लाया था, उस पर बिंदुसार ने अपना अखंड आधिपत्य बनाए रखा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धि का विवरण इस प्रकार किया है। बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 16 नगरों, सामंत तथा राजाओं को परास्त किया तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। उसने दक्षिण विजय का श्रेय भी बिंदुसार को दिया है। किसी भी समकालीन स्रोत से इस प्रकार का तथ्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं होता है। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार ने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला तथा अपने द्वितीय पुत्र को अशोक को मध्य प्रांत की राजधानी उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया था तथा तक्षशिला की जनता ने विद्रोह कर दिया। सुसीम ने, जो इस समय तक्षशिला का प्रांतिपति था, वह विद्रोह को शांत न कर सका, अतः अशोक को उज्जैनी से तक्षशिला भेजा गया। वहाँ के निवासियों ने अशोक के निवेदन किया कि न हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारी परिभव करते हैं। संभवतः मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों तक दमनपूर्ण तथा जनता वहाँ प्रांतिपति गवर्नर से असंतुष्ट थी। अशोक ने उदारतापूर्वक अपने नीति अपनाते हुए यह विद्रोह शांत किया तथा राज्य का छोड़कर वन में तपस्या करने का निर्णय किया। कालांतर में सुबंधु को उससे क्षमा याचना करनी पड़ी। थेरावादी परंपरा तथा महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई। सांची के एक आंशिक अभिलेख जिसका संबंध बिंदुसार से बताया जाता है, इसमें सम्राट तथा संबंध उस बौद्ध संस्था से बताया जाता है। बिंदुसार आजीवक मत का अनुयायी था। उसने अनुयायियों में अशोक तथा दशरथ भी आजीवक धर्म के प्रति उदार थे। अपने 7वें स्तंभलेख में अशोक कहता है कि मेरे पूर्व के राजाओं ने धर्म द्वारा मनुष्यों का उत्कर्ष करने की चेष्टा की थी। अपने पिता बिंदुसार की तरफ ही वो इशारा किया था। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक परिव्राजक संप्रदाय का जो ज्योतिषी निवास करता था, उसने ही सर्वप्रथम भविष्यवाणी की थी कि सम्राट अशोक ही अगला शासक बनेगा। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बिंदुसार को साहसी, वाक निपुण तथा मधुभाषी कहा गया है।